Hello students, today we will start our chapter 3 that is fiber to fabric. Good morning students, today we will start with a new chapter that is chapter 3 fiber to fabric. So you have already learned about something about fibers in class 6. फाइबर क्या होते हैं और फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक इज इन मतलब सिंपलर टर्म्स इफ वी विल डिस्कस इट इज द क्लोथ्स जो हम कपड़े पहनते हैं उसी को फैब्रिक बोलते हैं फैब्रिक से ही क्लोथ्स बनते हैं कोई भी कपड़े का पीस तो इट कम्स इन डिफरेंट वेराइटीज है ना कोई वूल है सिल्क है पॉलीथाइलिन है रेयॉन है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लोथ तो वो किससे बनते हैं वो फाइबर से बनते हैं फाइबर क्या हुआ फाइबर जो है स्मॉल थ्रेड्स हमने देखा हमारे कपड़े में से थ्रेड्स निकलते रहते हैं तो दिस इज नोन एज फाइबर फाइबर से फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे ओके तो वूल एंड सिल्क आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स ठीक है वूल एंड सिल्क हमें प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल्स से भी मिलते हैं वी हैव डिस्कस कि फाइबर्स हमें प्लांट से मिलता है ये हमने सिक्स क्लास में पढ़ा था नाउ वी विल डिस्कस कि वूल हमें कैसे मिलता है वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस फ्लीस क्या है हेयर जो हमारे बॉडी पे हेयर्स होते हैं उसी को हमने फ्लीस बोला है वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस हेयर ऑफ शीप और याक ठीक है शीप या फिर याक से हमें इसमें कर्सर नीचे वो नहीं आ रहा रेड वाला okay so wool is obtained from the fleece hair of sheep or yak silk fibers come from cocoons of the silk moth तो टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स की हम यहाँ बात करेंगे वूल की एंड सिल्क की तो वूल फाइबर हमें किससे मिल रहा है या तो शीप से या याक से और भी वूल प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं वी विल डिस्कस अबाउट देम इन अहेड इन दिस चैप्टर ठीक है और जो सिल्क फाइबर्स हमें सिल्क मोथ से कोकून्स होते हैं उनके जो शेल्स होते हैं वहां से हमें सिल्क फाइबर मिलता है अब हमें देखना है कि शीप का जो कौन सी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो फाइबर रिलीज कर रहा है विच पार्ट ऑफ द बॉडी शीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर या फिर हमें कैसे एक वूलन यार्न को हम मार्केट में स्वेटर्स बनते हैं कैसे जो सिल्क फाइबर है वो साड़ी में कन्वर्ट हुआ तो ये सारी स्टेप्स हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करने वाले हैं देन एनिमल फाइबर क्या है वूल एंड सिल्क ये दोनों हमें प्लांट्स से नहीं मिलते वूल एंड सिल्क हमें एनिमल्स से ही मिलते हैं तो वूल कम्स फ्रॉम शीप गोट और याक एंड सम अदर एनिमल्स तो वूल हमें किस किस से मिल रहा है शीप से मिल रहा है गोट से याक से जो ये वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं हमारी बॉडी पे भी हेयर्स है ना हमारे हेड पे अलग टाइप के हेयर है हमारी पूरी स्किन पे हेयर है हमारी आर्म्स पे हेयर है तो ऐसे ही एनिमल्स की बॉडी पर भी हेयर होते हैं इनकी बॉडी पे थिक कोट ऑफ हेयर कभी शीप देखिए कितनी ज्यादा उसमें बिल्कुल एकदम वूल ऐसे लटक रही होती है और जब उसकी वूल वो निकाल लेता है शेपर्ड तो वो बिल्कुल पतली हो जाती है ना तो हेयर क्यों है हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर वो हवा को ट्रैप करते हैं एंड एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म वो उन्हें गर्म रखती है तो जो हेयर क्यों प्रेजेंट है उनकी बॉडी पे एनिमल्स की बॉडी पे कि उन्हें सर्दी ना लगे तो वूल इज डिराइव फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स तो ये जो हेयर प्रेजेंट है शीप विद थिक ग्रोथ ऑफ हेयर ये शीप दिखाई दे रही है इसमें कितने हेयर्स प्रेजेंट है तो इन्हीं हेयर्स से हमें वूल मिलती है ठीक है तो ये एनिमल्स अगर इनको वार्म रखते हैं तो ये हम बता सकते हैं ये कहाँ रहते होंगे ये हिली एरियाज में जहाँ ठंड होती है तो वहां पे हमें मोस्टली ये वाले एनिमल्स मिलते हैं ठीक है नाउ देयर इज एन एक्टिविटी 3.1 feel the hair on your body and arms and those on your head डू यू फाइंड एनी डिफरेंस क्या डिफरेंस है जो हमारे हेड के हेयर है वो ज्यादा थिक है बहुत घने हैं हैवी है विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट कोर्स कौन से है हेड वाले कोर्स है और सॉफ्ट कौन से जो हमारे आर्म्स पे हैं लेग्स पे हैं दीज हेयर्स आर सॉफ्ट
तो जैसे ही हमारे हेयर्स हैं ऐसे ही शीप के भी टू टाइप्स के हेयर्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म इट्स फ्लीस, मतलब कि जो उनका फ्लीस बनाते हैं उसमें दो टाइप के फाइबर है। एक है कोर्स बियर्ड हेयर और सेकंड है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, स्किन के बिल्कुल पास में उनके फाइन सॉफ्ट हेयर्स है। ठीक है, तो ये जो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर है दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग वूल। कौन से वाले हेयर यूज होते हैं? फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। ठीक है, नाउ देयर इज ए न्यू टर्म सेलेक्टिव ब्रीडिंग, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है? ठीक है, अब कुछ शीप्स है कि उनके पास ये वाले हेयर होते होंगे फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, और कुछ होंगी जिसके पास कोर्स बियर्ड हेयर है। पर हमें किससे वूल मिलती है? फाइन सॉफ्ट वाली से। तो जो शेपर्ड है, जो शीप्स को पालता है, या फिर कोई भी इंडस्ट्री है, कंपनी है, वो उसको कैसी शीप पसंद होगी? जो कि फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर जिस जो शीप प्रोड्यूस करेगी वही वाली उसको पसंद आएगी, वो उसी को ग्रो करेंगे, उसी को पालेंगे, उसको रियर पालने को क्या बोलते हैं? रियरिंग, उसी का रियरिंग करेंगे। तो उनको सेलेक्ट कर लेंगे कि नहीं ये वाली अच्छी है, तो उसको बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इसको और अच्छे से बताते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शीप possess ओनली फाइन अंडर हेयर, कि उनके पास सिर्फ फाइन अंडर हेयर ही है। Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair। तो हम उनके पेरेंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर पेरेंट्स के पास फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर है तो उनके बच्चों के पास भी, जो उनके आगे बेबीज होंगे, उस शीप का जो बेबी होगा, है ना, उसके पास भी यही वाला हेयर होगा। इसलिए हम इस प्रोसेस को कर बोलते हैं दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स, कि पेरेंट्स हमने सेलेक्ट कर लिए फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ऑफस्प्रिंग क्या है? जो शीप है उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो उसने बेबी दिया, उसको हम बोलेंगे ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो जो प्रोसेस है पेरेंट्स को सिलेक्ट करना कि उनके बच्चों में भी, उनके ऑफस्प्रिंग में भी यही स्पेशल कैरेक्टर प्रेजेंट हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके, नेक्स्ट इज एनिमल्स दैट यील्ड वूल। अब हमने शीप के बारे में पढ़ा, तो और एनिमल्स कौन से हैं? सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप मतलब कि डिफरेंट वेराइटीज ऑफ शीप। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने काऊ देखी, काऊ की कितनी वेराइटीज होती है। हम कहते हैं कि ये इंडियन गाय है, ये अमेरिकन काऊ है, जैसे अलग अलग टाइप की होती है, किसी की हाइट छोटी है, किसी की बड़ी है, किसी का कलर अलग है, कोई ज्यादा मिल्क देती है, कोई कम मिल्क देती है। तो ऐसे ही शीप्स की वेराइटी होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की शीप्स होती है, उसको हम बोलते हैं ब्रीड्स ऑफ शीप। ठीक है, तो अलग अलग कंट्री के पास में अलग अलग टाइप की शीप्स हमें मिलती हैं। और फ्लीस ऑफ शीप मतलब सिर्फ शीप ही जो है वो फ्लीस नहीं प्रोड्यूस करती है, और भी सोर्सेज है हमारे पास वूल के, जो कि जिससे कि हमें वूल मिलती है। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था गोट से मिलती है, याक से मिलती है। शीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। वूल कहाँ पे कॉमन है? वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। मोहे इज obtained फ्रॉम एंगोरा गोट्स। जो ये वूल की वेराइटी है मोहेर, ये हमें कहाँ से मिल रही है? अंगोरा गोट्स से मिल रही है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है। Wool is also obtained from goat hair. The under fur of Kashmiri goat is soft. जो उनके अंडर फर है, जैसे शीप के अंदर फर है ऐसे ही गोट के पास है, वो सॉफ्ट होते हैं। इट इज वोवन इनटू फाइन शॉल्स। इन इस वाली ऊन से क्या बनाते हैं? हम शॉल बनाते हैं, विच इज नोन एज पश्मीना शॉल्स। कभी जम्मू कश्मीर आप लोग गए होंगे तो आपने वहाँ पे सुना भी होगा कि वहाँ पे पश्मीना शॉल्स बहुत फेमस होती है। ठीक है, ऐसे ही गोट है। फिर देन नेक्स्ट एग्जांपल इज अ कैमल। कैमल से भी हमें, कैमल के भी फर होते हैं, उसमें फ्लीस जो है वो यूज होती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ वूल। कैमल की क्या क्या वेराइटी है? लामा एंड एल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल। ये भी वूल को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे कुछ फोटोज दिखाई गई है। अंगोरा, दिस इज द फोटो ऑफ अंगोरा गोट। ये नॉर्मल गोट है विच हैज you can see thick hairs are present. Here we can see yak, camel, alpaca, llama. These are the different animals which produce wool. Okay. नेक्स्ट इज फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। अब हम फाइबर से वूल को कैसे कन्वर्ट करते हैं?
फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर reared. शीप आर reared मतलब कि शीप्स को लोग पालते हैं, उनको पालेंगे, उनको ग्रो, जैसे हेन्स को पालते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग एग्स, एग चाहिए हमें तो हमने पोल्ट्री फार्म होते हैं, हम एग्स रखते हैं, तो ऐसे ही शीप्स आर reared. देन देयर इज देयर हेयर, जो उनके हेयर है, फ्लीस है, इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू द वूल. इस प्रोसेस को हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में. रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. ब्रीडिंग मैंने बताया था डिफरेंट वेराइटीज होती हैं, और रियरिंग मतलब कि उनको पालना. इफ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. कि जो शेपर्ड्स हैं वो अपनी शीप्स को किस लिए लेके जा रहे हैं? ग्रेजिंग के लिए. हर्ड्स ऑफ शीप, हर्ड्स मतलब कि, वेरी गुड, शीप का जो पूरा झुंड होता है, मतलब बहुत सारी शीप्स होती हैं, तो उसको बोलते हैं हर्ड्स ऑफ शीप, मतलब शीप्स का झुंड, एक बहुत सारी शीप्स एक साथ जा रही हैं और उनको हम ग्रेजिंग कराते हैं. ग्रेजिंग मतलब कि वो क्या खाती है? घास खाना पसंद करती है, ग्रास. शीप्स आर हर्बीवोर्स एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स. अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, ये जो हमने स्टेट्स पढ़ी, वी हैव डिस्कस्ड कि उनके पास हेयर प्रेजेंट होते हैं जो एयर ट्रैप करती है और वो उनको वार्म रखता है ना? तो इसीलिए देखो ये सारे ठंडे वाली एरियाज है, हिली रीजन्स है, जहाँ पे कि हमें शीप मिलती है, ठीक है? और ग्रेजिंग के अलावा वो शीप्स और क्या-क्या खाती हैं? रियरर्स. रियरर कौन है? शेफर्ड, जो उसको पाल रहा है, ठीक है? ऑल्सो फीड देम ऑन मिक्सचर ऑफ पल्सेस. वो उन्हें पल्सेस खिलाते हैं, कॉर्न, जवार, ऑयल केक्स, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर कटिंग ऑयल, आफ्टर टेकिंग ऑयल आउट फ्रॉम सीड्स. ऑयल केक्स क्या है? कि जो मटेरियल बच जाता है ऑयल सीड्स से, जैसे कोकोनट है या फिर हमारी मूंगफली है, उसमें से जब हमने ऑयल निकाल लिया तो जो मटेरियल बच गया उसके केक्स बना दिए जाते हैं, तो वो भी हम शीप्स को खिला देते हैं. इन विंटर शीप्स आर केप्ट इंडोर. उनको अंदर ही रखते हैं. एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर. और उनको क्या खाना दिया जाता है? लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर. फॉडर मतलब कि वही जो खाना हम उसे दे रहे हैं, घास वगैरह. शीप्स जो है रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और फॉर वुल हमने पढ़ा कि बहुत सारे पार्ट्स में है, ये सारी स्टेट्स हमने देखी अभी, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड एक्सेट्रा. तो ये हमारी शीप्स हैं. और जब वो ग्रो हो जाती है, जब बड़ी हो जाती है, तो जो शेफर्ड है वो उनके हेयर्स को कट कर लेता है. वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल. जैसे हम शेव करते हैं, हम अपने हेयर्स कट करते हैं, है ना? ऐसे ही शीप्स के भी हेयर्स को शेव्ड ऑफ कर दिया जाता है. देन प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल. अब ये जो हमें फाइबर मिल गया, जो शेव ऑफ कर दिया, जो हेयर्स हमें मिल गए, फ्लीस मिल गया, उसको कैसे वूल में कन्वर्ट करेंगे? दिस वी विल डिस्कस इन आवर पार्ट 2. ओके. उससे पहले एक चीज और डिस्कस करते हैं. सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप. ब्रीड्स मतलब डिफरेंट वेराइटीज. ओके. तो कौन-कौन सी हैं? ये कुछ फेमस ब्रीड्स के नाम हैं: लोही, रामपुर बुशेयर, नाली, भकरवाल, मारवाड़ी, पठानवादी. तो इनसे हमें किस क्वालिटी की वूल मिलती है और ये कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होती है? दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जाम्स, 1 मार्कर्स में. और डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में भी काफी इम्पोर्टेंट रहता है ये, हमारे एमसीक्यूज में, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है? नाउ जो लोही है वो गुड क्वालिटी ऑफ वूल देती है. कहाँ मिलती है हमें? राजस्थान, पंजाब में. रामपुर बुशेयर है, ये ब्राउन फ्लीस, ब्राउन हेयर्स हैं इसके, ये हमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में मिलती है. नाली जो है कारपेट वूल प्रोड्यूस करती है, ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में मिलती है. भक्करवाल जो है फॉर वूलन शॉल्स, ये जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है. मारवाड़ी जो है कोर्स वूल है, ये गुजरात में प्रेजेंट है. पटनवाड़ी जो है फॉर हॉइजरी, ये गुजरात में मिलती है. दिस इज ऑल फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अ डिस्कशन ऑन प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल. Thank you for watching. I hope you will like this video. Thank you.